आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 11वीं के जो हमारे चैप्टर नंबर 1 में दिया हुआ है कि बीमा बीमा किसे कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने बात किया है कि भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक मात्रक क्या होते हैं, मात्रक के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार, इन सभी को हम लोग पढ़ चुके हैं। और आगे हम लोग देखने वाले हैं कि बीमा किसे कहते हैं, बीमा होता क्या। देखिए, जो टीचर होता है ना, हमारे यहाँ नॉर्मल जो संत कबीर नगर में जो सारे टीचर होते हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं, मगर वो ऐसे पढ़ा देते हैं, बस थ्योरी को पढ़ते गए भैया, जो आया समझ में झोंकते गए। लेकिन वास्तव में कभी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि होता क्या, बीमा होता क्या है। मैं भी पढ़ता था, बहुत परेशानी होती थी, मुझे झेलना पड़ता था। फिर मैंने स्वयं स्टडी किया, सेल्फ स्टडी से मैंने देखा कि बहुत सारे मुझे आया भी, फिर भी समझ में आया। तो आप लोग ध्यान दें कि आप लोगों को रटना नहीं है, कुछ सिर्फ समझना है, रटना नहीं, समझना है। आप मैथ में क्या करते हैं, आप मैथ में कोई चीज मानते हैं नहीं सर, यही आपकी गलती है। आपको मानना नहीं चाहिए, आपको जानना चाहिए सर। आपको क्या करना चाहिए, जानना चाहिए कि ये चीज आया कहाँ से। हम लोग बीमा में देखें कि अगर हम कहें पर्टिकुलर बीमा कहते किसे हैं, हमको आज पढ़ना है बीमाएं। क्या पढ़ना है हमें, बीमाएं। हमें भैया पढ़ना है बीमाएं। अब बीमा कहते किसे हैं, तो सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, इसमें कोई रटने की बात नहीं है कि बीमा कहते किसे हैं। किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के प्रतीक के, किसी भौतिक राशि के प्रतीकों को घातांकों के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे बीमा कहते हैं, या जिस रूप में लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। नहीं समझ में आया? किसी भी भौतिक राशि के प्रतीकों को उनके घातांकों के रूप में लिखना क्या कहलाता है, बीमा। रटना नहीं इसमें, किसी भौतिक राशि के प्रतीकों के घातांकों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, बीमा। जैसे भैया देखें, हमारा भैया क्षेत्रफल ले लें। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भैया आप सभी जानते, तीन चीजों को आप ध्यान दें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। भैया ये लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तीनों क्या है, एक तरह से अगर आप माने तो एक तरह की दूरी है। और दूरी का प्रतीक क्या होता है, दूरी का मात्रक, प्रतीक छोड़ो, दूरी का मात्रक बताओ भाई। दूरी का मात्रक लंबाई, दूरी का मात्रक लंबाई। अगर दूरी का मात्रक लंबाई है तो क्या ऊंचाई का मात्रक दूसरा कोई, भाई हाइपोटेनस ऊंचाई में हम जाते हैं जब ऊपर की वस्तु को किसी को नापते हैं, मैंने खड़ा है, कोई वस्तु खड़ा है उसको नाप रहे तो हम अपने सुविधा के लिए बोलते हैं कि यह ऊंचाई है, वास्तव में वह क्या है, लंबाई है। चौड़ाई को भी हम समझने के लिए अपने कह देते हैं चौड़ाई, लेकिन वास्तव में क्या है, लंबाई। तो भैया इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, यल। इसका क्या होगा भैया, यल। और इसका चौड़ाई का क्या होगा, इसका भी यल। चौड़ाई का क्या होगा, इसका भी यल। अब भैया इसका क्या हो गया, यल स्क्वायर। यही क्या हो गया, इसका बीमा। और इसी तरह से आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। कैसे, आप क्षेत्रफल बराबर जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, और आपने इसका मात्रक लंबाई स्क्वायर निकाल लिया, यल स्क्वायर। तो मतलब क्या हो गया भैया, अगर मान ले इसका यसाई मात्रक, यसाई मात्रक क्या होता है, यसाई मात्रक यम की पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकेंड। अगर यम की पद्धति में, यसाई पद्धति में अगर आप देखें तो इसका मात्रक वर्ग मीटर या वर्ग, अगर आप किसी में देखना चाहें तो वर्ग इकाई। इकाई कोई भी मात्रक है भैया, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, आप कुछ भी मान सकते हैं।
मीटर के स्थान पे आप फुट, गज कुछ भी मान सकते हैं। अब आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। अब इसी तरह आप आयतन का देखें। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई। आप जानते हैं लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों का कौन मालिक है? यल। तीनों का मालिक कौन है? यल। तब भैया 3 बार यल, 3 बार यल मतलब यल पे क्यूब भाई हुआ। तो भैया अगर किसी पे घात 3 हो उसे कहते क्या है? घन। क्या कहते हैं? तो भैया ये कहाँ हो जाएगा? घन इकाई। कहाँ हुआ ये? घन इकाई। अब आप इसी प्रकार निकालना चाहें कि भैया चाल का क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय। और दूरी क्या है? दूरी एक तरह की लंबाई है, और लंबाई को दर्शाते किससे हैं? लंबाई का प्रतीक क्या है? भैया लंबाई का प्रतीक यल होता है और समय का प्रतीक टी होता है। तो भैया इस पे घात 1 है, आप यहाँ मान सकते हैं इस पे घात 1 है, इस पे भी घात 1 है। तो यल टी पे या अगर कोई चीज बटे में है तो अगर वह ऊपर जाता उस पे जो घात होता वो क्या हो जाता भैया? माइनस। तो माइनस यल टी पे -1। क्या इसका? चाल का। चाल बराबर, चाल का अगर बीमा कोई पूछे तो आपका बताएंगे कि यल टी पे -1, यल टी पे -1